सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है 10 रुपए के बदले 13 लाख रुपए। सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपए रख लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेकर गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था आपने, 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापस दिए थे। सेठ ने 10 रुपए के नोट को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब आप ये 10 रुपए लौटाने चली आई हो। औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज़ के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, आपने कम पैसे कहाँ दिए, आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से आपके पास चले गए थे, रख लेती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। औरत बोली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खा लिए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? आप बोली, सेक्टर 20 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला, आप 10 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपये देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ, मन को सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कभी दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी सब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गले से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, प्रकाश जी आपने 300 रुपये रख लीजिए, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब से ज़्यादा जोड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज़्यादा जोड़ गए थे तो आप मुझे रुपए तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता, इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता, तब आपके मुझ में 300 रुपये निकलते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं था, इसलिए देना ज़रूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 13 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के लिए दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस मांगे नहीं थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके वह पैसे देने नहीं गया। आज उसी दोस्ती का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पहुंचा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का यह वाकया पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए, और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। प्रकाश को भी अब डर लग रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रही थी कि प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया और कहा, आप एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही हो, मेरे को क्षमा करना, आपके पैसे समय पर नहीं दे सका। उस विधवा औरत के लिए 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रकाश को दुआएं देने लगी, जो उसने ईमानदारी दिखाते हुए उनके पैसे लौटा दिए। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपये लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी का खाने वालों ईश्वर की परीक्षा जरूर लेता है, और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन सुनता जरूर है, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए।
जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।